हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र कुमार। आप सबों के बीच में मैं आप लोग को हिस्ट्री इतिहास क्लास 10th के लिए सेट लेकर आया हूं बच्चों। तो आप लोग जल्दी से आप पे इस चैनल पे जुड़ जाइए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप लोग के बीच में 25 प्रश्न आज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको हम 20 यहाँ से आपको मौखिक रूप से पूछेंगे और आपको 5 प्रश्न जो है यानी अलग से देंगे, जो आपको कमेंट भी करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम 20 प्रश्न को देख लेते हैं। जो क्लास 10th में पहला चैप्टर इतिहास का है, यूरोप में राष्ट्रवाद। पहले देखेंगे कि राष्ट्रवाद कहते किसको है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे वीवीआई है, और यह प्रश्न बहुत बार पूछा है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं या राष्ट्रवाद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे वीवीआई है। तो चलिए, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, मतलब एक ऐसी भावना होती है जो किसी विशेष क्षेत्र यानी वहाँ का क्षेत्र होती है जहाँ भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेश में जो रहने वाले लोगों में जब एकता की भावना आ जाती है। जैसे आप किसी समूह में रहते हैं और कोई लोग एक में रहते हैं और समूह में एकता जब है तो और भावना जगती है, तो उसी को समाजवाद यानी कि राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। जो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना जागृत करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो आपको आशा होगा कि ये 2 नंबर वाला प्रश्न आपको बहुत इम्पोर्टेंट है और याद हो गया होगा। तो चलिए, मैं आप लोग के बीच में नेक्स्ट प्रश्न जो लेकर आ रहे हैं वो अगला है। देखिए, इस तरह से आपको याद करते जाना है और नोट करते जाना है। तो चलिए, पहला जो प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन है बिस्मार्क, लुइसवा, नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन तृतीय। तो जल्दी से आप इसको आंसर करते जाइएगा, जिसमें आपका आंसर नीचे हम देते जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर सी, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ऑप्शन है आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, मुगल वंश या मौर्य वंश। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश, यानी बी आंसर इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। मेजनी का संबंध किस संगठन से है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, हंगरी की राजधानी है। हंगरी की राजधानी कहाँ है। आंसर दिया गया मॉस्को, मंग्यार, पेरिस या बुडापेस्ट। तो हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट है, यानी इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी बुडापेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। कहता है, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, ये सब्जेक्टिव है, 2 नंबर का प्रश्न है। कहता है, इटली के एकीकरण के महान नेता कौन कौन थे। तो इटली के जब एकीकरण हो रहा था तो उसके महान महान नेता जो थे, मेजनी थे, गैरीवाल्डी थे, काउर थे, विक्टर एमेनुअल थे। इन तीनों चारों व्यक्ति के प्रयास से इटली का एकीकरण संपन्न हुआ था। तो इस तरह से मुझे आशा होगा कि प्रश्न को याद हो गया होगा कि इटली के एकीकरण के जन्मदाता कौन कौन थे। मेजनी, गैरीवाल्डी, काउर और विक्टर एमेनुअल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, रक्त एवं लौह की नीति को अवलंबन किसने किया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने। तो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने, यानी डी आंसर इसका सही है। रक्त और लौह की नीति को अवलंबन किया था वो बिस्मार्क ने किया था। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है,
तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कहता है मेटरनिक कहाँ का चांसलर था। यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग में गलती है। क्वेश्चन ये होगा कि मेटरनिक कहाँ का चांसलर था। आपको ए मिटा देना है ना। मेटरनिक कहाँ का चांसलर है ना था। तो कहाँ का चांसलर था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसको आंसर दीजिए। हंगरी की भाषा क्या थी, तो इसका मैंग्यार आंसर सही हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। किसने कहा था कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बहुत वीवीआई प्रश्न है और आपको याद रखना है इसको कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बिस्मार्क, यानी डी आंसर सही हो जाएगा। इसका सॉरी मेटरनिक हो जाएगा। मेटरनिक ने कहा था, है ना। मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। मेटरनिक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। सोडोवा के युद्ध में किसकी हार हुई थी, यानी पराजय किसकी हुई थी। सोडोवा का जो युद्ध हुआ उसमें कौन हारा था। तो ऑप्शन दिया गया ऑस्ट्रिया, पर्सा या नेपल्स या सार्डिनिया। तो सोडोवा के युद्ध में जो हार हुई थी वह ऑस्ट्रिया का हुआ था। आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आंसर ए आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, यूरोप के कवियों तथा कलाकारों ने, यूरोप के कवियों तथा कलाकारों ने यूनान को किस नाम से संबोधन किया था। जो यूरोप के कवि थे और कलाकार थे तो किस नाम से उसको पुकारते थे। ऑप्शन दिया है यूरोप का शेर, यूरोपीय सभ्यता का पालना, यूरोप का कटोरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के कवि और कलाकारों ने यूरोपियन सभ्यता को पालना कहा था। आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहते हैं। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेजनी को इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त किसने किया था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ए लास्ट है और आपको याद रखना है कि डायरेक्टरी प्रथा का शासन कब लागू हुआ, यानी कब समाप्त हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1799। किसने किया था ये आपको याद रखना है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे और मैं इसी तरह से क्लास 10th की वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए मैं आप लोग के बीच में यहाँ पे एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। आपको याद रखना है कि इटली किस महाद्वीप में आता है। जो अभी जस्ट हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं। इटली किस महाद्वीप में आता है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे।